जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा की दिशा के विपरीत दिशा में फहराता है। 1800 साल पुरानी परंपरा के अनुसार एक पुजारी हर दिन ध्वज बदलने के लिए जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन के लिए भी यह अनुष्ठान छोड़ दिया जाए तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसके लिए किसी सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और नवकलेवर के दौरान उन्हें नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। यह अनुष्ठान हर 8, 12 या 19 साल बाद एक बार किया जाता है। इसके लिए पवित्र नियम के पेड़ों का चयन किया जाता है। नक्काशी 21 दिनों की अवधि द्वारा गुप्त रूप से की जाती है। पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ के पास गाड़ दिया जाता है। चाहे दिन का कोई भी समय हो, चाहे सूरज आसमान में कहीं भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं बनती। अब यह वास्तुकला का चमत्कार है या सिर्फ चमत्कार? महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को 5 चरणों में परोसा जाता है और इसमें शपर्ण स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, शंखुड़ी और सुखिला। इसमें सभी सूखी मिठाइयां होती हैं और शंखुड़ी में चावल, दाल और अन्य चीजें होती हैं। यह भक्तों के लिए मंदिर परिसर में ही स्थित आनंद बाजार में उपलब्ध है और इसका स्वाद दिव्य होता है। महाप्रसाद की तैयारी। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और भोजन को लकड़ी के जलावन पर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद बाकी खाना पकता है। एक बार जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सुभद्रा चाहती थीं कि मंदिर शांति का स्थान हो और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर ने समुद्र की आवाज को बंद कर दिया। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको पक्षी ऊंची उड़ान भरते या पेड़ों की चोटियों पर आराम करते दिखेंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले में मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं दिखाई देता। ऊपर कुछ भी नहीं मंडराता, कोई विमान नहीं, यहां तक कि कोई पक्षी भी नहीं। इसका तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। मंदिर के शीर्ष पर एक भाग्य चक्र है जिसका वजन लगभग 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पुरी में किसी भी बिंदु पर ऊंचाई से चक्र को देखने वाला कोई भी दर्शक हमेशा देखता है कि चक्र हमेशा अपनी ओर ही होता है। इससे भी अधिक रहस्यमयी बात यह है कि 12वीं शताब्दी के लोगों ने मंदिर के शीर्ष पर इतना भारी चक्र कैसे स्थापित किया है। रथयात्रा या जगन्नाथ पूजा के दिनों में अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन हर दिन एक ही मात्रा में भोजन पकाया जाता है। किसी भी दिन भोजन बर्बाद नहीं होता है और कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता है। आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय होती है, हवा समुद्र से जमीन की ओर बहती है और शाम के समय यह जमीन से समुद्र की ओर बहती है। लेकिन पुरी में यह विपरीत रूप में होता है। यह थी भगवान जगन्नाथपुरी की कुछ रहस्यमयी बातें। इसी तरह की जानकारी और अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए अनस्क्रोल्ड कहानियां। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।